समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, सम माने समा, विभव का पृष्ठ। मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, पन्ना है, तल है, पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर, बिंदु ए पर, बी पर, सी पर, सब पर विभव का मान समान हो तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब अपने आप ही इसके बहुत सारे गुण निकल के आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा सरल टॉपिक है जिस पर एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। परिभाषा तो सब समझ ही गए, आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। नाम पर गौर करो, समविभव पृष्ठ। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अच्छा, एक उदाहरण इसका ध्यान में रखना है। समविभव पृष्ठ का डायग्राम और उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो समविभव पृष्ठ पर हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। 4-5 विशेषताएं इसकी। तो एक प्रश्न 1 नंबर का बोर्ड परीक्षा में इसमें से तैयार हो जाता है। सबसे पहले परिभाषा देखो, किसे कहते हैं समविभव पृष्ठ? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। सब याद रख लेंगे इसको बेटा। उदाहरण चित्र सहित समझाना है आपको। तो देखिए, हम जानते हैं कि एक बिंदु आवेश है Q, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, तो यहां विद्युत विभव का मान KQ/R होगा कि नहीं। अब अगर हम इसको केंद्र मानकर R त्रिज्या के गोले की कल्पना करें तो इस गोले के प्रत्येक बिंदु की दूरी R होगी ना, बिंदु आवेश से। तो प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना होगा? KQ/R। तो अगर हम गोले के एक केंद्र पर आवेश रख दें और कई गोले लें, जैसे ये, इससे और बड़ी त्रिज्या का गोला ले लें, जैसे इसकी त्रिज्या R है तो इस पर विभव का मान B बराबर KQ/R। तो दोनों गोले समविभव पृष्ठ हैं, लेकिन दोनों पर विभव के मान अलग अलग हैं, परंतु प्रत्येक गोला का पृष्ठ होगा वो समविभव पृष्ठ होगा। गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होती है? ऐसी हो, त्रिज्य दिशा में, त्रिज्य दिशा में। और त्रिज्या गोले पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो गई और ये जो गोले हैं वो क्या हो गए? पृष्ठ हो गए। तो समविभव पृष्ठ का क्या उदाहरण हो गया कि यदि एक बिंदु आवेश को केंद्र मानकर विभिन्न समकेंद्रीय गोलों की कल्पना करें तो प्रत्येक गोले की पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगी। यदि एक बिंदु आवेश Q को केंद्र मानकर विभिन्न समकेंद्रीय, जिनके केंद्र समान हो, विभिन्न समकेंद्रीय गोलों की कल्पना करें तो प्रत्येक गोले की पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगी जिन पर त्रिज्य दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, इन्हें
निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है। चित्र बना दीजिए। यानी कितने भी गोले ले सकते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं। ये Q आवेश है, तो ये तो होंगे आपके ये गोला और ये गोला, दोनों गोले तो होंगे समविभव पृष्ठ, और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा। यानी एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था केवल ये डायग्राम कि समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए, उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित कीजिए। एक नंबर में तो डायग्राम बनाना था, ये दिशा बनानी। और भी बना सकते हैं कि जैसे कोई भी दो तल ले लें, दो प्लेटें ले लें, उनको आवेश दे दें, तो प्लेट के तल के लंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। और प्लेट के प्रत्येक क्षेत्र पर एक चालक प्लेट ले लें, ये चालक प्लेट आवेशित है, दूसरी चालक प्लेट आवेशित है, और दोनों पर समान आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? इनके तल के लंबवत। मान लीजिए ये धन आवेशित है, तो दोनों प्रश्नों के प्रत्येक बिंदु पर विभव के मान समान होंगे। चाहे दोनों के विभव अलग अलग हो सकते हैं, जैसे गोलों के विभव तो अलग अलग हैं, परंतु गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, तो प्रत्येक पृष्ठ समविभव पृष्ठ है, प्रत्येक पृष्ठ समविभव पृष्ठ है। ये आप उदाहरण दे सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। शायद किसी को इसे कहते हैं समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। उदाहरण, यदि एक बिंदु आवेश Q को केंद्र मानकर विभिन्न त्रिज्याओं के, ये इस त्रिज्या का, छोटी त्रिज्या का गोला, बड़ी त्रिज्या का गोला, विभिन्न त्रिज्याओं के संकेंद्रीय गोलों की कल्पना करें, विभिन्न त्रिज्याओं की संकेंद्रीय गोलों की कल्पना करें, तो प्रत्येक गोले की पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगी, जिन पर त्रिज्य दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ये उदाहरण एक हो गया। इसको चाहो तो उदाहरण दो लिख सकते हो, नहीं तो एक उदाहरण आपको कम से कम याद रखना है। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, देखो परिभाषा हो गई, उदाहरण हो गया, विशेषताएं ये याद रखनी है आपको। नंबर 1, जैसे परिभाषा थी, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, तो पहली विशेषता में यही लिख दें कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। पहली तो यही हो गई। दूसरी विशेषता, समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है। होगा ही नहीं, ये कोई समविभव पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर बिंदु ए का विभव V A बराबर V है, B का विभव
बी बी बराबर भी क्या होगा बी, तो विभवांतर बी बी माइनस बी ए बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं, घटाइए बी में से बी गए 0। तो समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है या समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है। नंबर 3, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। देखो विभवांतर की परिभाषा से बी बी माइनस बी ए बराबर होता है डब्ल्यू ए बी बटे क्यू जीरो। क्यू जीरो आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी है, तो डब्ल्यू ए बी बराबर क्यू जीरो इंटू बी बी माइनस बी ए, और बी बी माइनस बी ए का मान क्या है 0, तो डब्ल्यू ए बी बराबर बी बी माइनस बी ए इंटू क्यू बराबर का है वो 0। क्यों? क्योंकि विभवांतर का मान कैसा है 0, इसलिए किया गया कार्य 0 होगा। इस पर प्रतियोगी परीक्षा में छोटे से प्रश्न आ जाते हैं, वो कह देता है कोई संख्या नहीं देता, कुछ नहीं देता, ऐसे कह देता एक समविभव पृष्ठ है जिस पर विभव का मान दे दे या नहीं दे, 10 वोल्ट है, इसके ए बिंदु से बी बिंदु तक 10 सेंटीमीटर की दूरी तक क्यू आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब संख्या भी दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन जैसे विभवांतर का मान उस पर क्या होगा 0, तो कार्य का मान क्या होगा 0, ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। नंबर 4, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होती है, पृष्ठ के लंबवत, तो अपन लिख देंगे समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। नंबर 5, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, 1 नंबर में पूछा गया है। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, काटेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के 2 मान होंगे। भाई दोनों पृष्ठों के मान तो अलग अलग हो सकते हैं, या विभव है तो विद्युत क्षेत्र होगा, उन पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं भी दोनों पर कैसी होंगी, अलग अलग होंगी, जबकि क्षेत्र की दिशा एक होती है या विभव का मान एक होता है। तो कोई सा भी उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि कटार बिंदु पर विभव के 2 मान होंगे जो संभव नहीं है, होंगे जो संभव नहीं है, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटेंगे। नंबर 6, हमेशा ध्यान रखना है, प्रत्येक चालक जो आवेशित है, प्रत्येक चालक की पृष्ठ समविभव पृष्ठ होती है। तो इसका मतलब है प्रत्येक चालक की पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा चालक की पृष्ठ की हमेशा कैसी होगी, लंबवत होगी। तो ये 6 इसकी विशेषताएं हो गई, याद हो गई कि नहीं? क्या क्या है? पहली तो परिभाषा है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, तो विभवांतर क्या होगा 0। तो दूसरी विशेषता हो गई, समविभव पृष्ठ पर 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 होता है।
और विभवांतर बराबर होता है W/Q। तो इसका मतलब है तीसरी विशेषता हो गई, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। चौथी विशेषता हो गई कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। पांचवी विशेषता हो गई, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे जो संभव नहीं है। छठवीं विशेषता हो गई, प्रत्येक चालक की पृष्ठ समविभव पृष्ठ होती है। तो इनको सुना सकते हैं, विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। इसके लिए देखिए हमने मान लिए कि दो समविभव पृष्ठ हैं S1 और S2, और उसी प्रकार से मान लिए कि ये दो संकेंद्रीय गोलों के पृष्ठ भाग हैं। इनके विभव है क्रमशः B व B प्लस dV। एक का विभव B है, दूसरे का विभव B प्लस dV है। अब यदि हम S1 पृष्ठ के A बिंदु से S2 पृष्ठ के B बिंदु तक अल्प विस्थापन dr से किसी Q0 आवेश को ले जा रहे हैं, तो Q0 आवेश को ले जाने में किया गया कार्य WAB बराबर क्या होना चाहिए? कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, और कार्य कैसा हो रहा है? क्षेत्र के विरुद्ध, तो यहां माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य WAB बराबर माइनस F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। F वेक्टर और dr वेक्टर, यहां पर देखें तो दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो बल की दिशा भी इधर होगी। E वेक्टर की दिशा इधर है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा से मान लीजिए थीटा कोण पर आप विस्थापन कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो इकाई आवेश को ले जाने में कार्य, ये तो Q0 आवेश को ले जाने में कार्य निकाला था। अतः A बिंदु से B बिंदु तक इकाई आवेश को ले जाने में कार्य अर्थात विभवांतर, ले जाने में कार्य विभवांतर होगा कि नहीं? तो क्या होगा वो BB माइनस BA बराबर WAB बटे Q0। Q0 आवेश को A से B तक ले जाने में कार्य ये था, तो इकाई आवेश को ले जाने में कार्य इतना। BB का मान क्या है? B प्लस DV माइनस B बराबर माइनस F वेक्टर डॉट dr वेक्टर बटे Q0। तो ये हो गया dV बराबर माइनस F बटे Q0 को क्या लिख सकते हैं? E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, चूंकि E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q0, या dV बराबर माइनस E dr cos थीटा, या dV बटे dr माइनस का बराबर E cos थीटा। अब यहां आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहां तक की बात आपको समझनी है। ये बात समझ में आ जाएगी तो आगे कुछ नहीं है। दोबारा से फिर इतनी सी बात को समझिए। हमने मान लिया कि माना S1 व S2 दो समविभव पृष्ठ हैं जिन पर विभव के मान क्रमशः V व V प्लस dV हैं। अब S1 पृष्ठ के A बिंदु से S2 पृष्ठ के B बिंदु तक अल्प विस्थापन dr से Q0 आवेश को विस्थापित करने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य ज्ञात करते हैं। तो ये कार्य निम्न होगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन यानी F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है क्षेत्र के विरुद्ध, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया।
यहां हमने डायग्राम में दर्शा दी कि बल की दिशा यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा और विस्थापन की दिशा के मध्य का कोण क्या है, थीटा है। अतः ए बिंदु से बी बिंदु तक इकाई आवेश को ले जाने में कार्य अर्थात दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर सूत्र के अनुसार ये होना चाहिए। इनके मान रख दिए, वी का मान, दूसरे पृष्ठ का मान v प्लस डीवी, पहले पृष्ठ का मान v घट गया, डीवी रह गया, एक अंतर के बराबर रह गया, और यहाँ डब्ल्यू का मान यहां से रख दिया, एफ बटे क्यू को क्या रख दिया, ई, तो माइनस डीवी बटे डी आर बराबर ई कॉस थीटा। अब आप देखिए कॉस थीटा यानी डीवी बटे डी आर का जो अधिकतम मान है, ई का मान तो निश्चित है, थीटा पर निर्भर कर रहा है, तो थीटा बराबर 0 पर डीवी बटे डी आर का मान कैसा होगा, अधिकतम होगा। और इस स्थिति में ये मान अधिकतम होगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा और विस्थापन एक ही दिशा में होंगे, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत होगी, तो इसे विभव प्रवणता कहते हैं। ये कहलाएगी आपकी क्या, विभव प्रवणता। यहां तक की बात समझ में आ गई तो लिख दीजिए इसे, ये भाषा और लिखनी है आपको, तो ये भाषा मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां तक उतार लेना है, यानी यहां से आपको पहले ये लिखना है, दिखाई दे रहा है ना, ये भाषा लिखेंगे फिर ये उतारेंगे, तो क्या लिखेंगे और डायग्राम बनाएंगे कि माना S1 व S2 दो समविभव पृष्ठ हैं जिन पर विभव के मान क्रमशः V व V प्लस dV हैं। अब S1 पृष्ठ के A बिंदु से S2 पृष्ठ के, अतः S1 पृष्ठ के A बिंदु से S2 पृष्ठ के B बिंदु तक अल्प विस्थापन dr से Q0 आवेश को विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य निम्न होगा। तो ये क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, ये डायग्राम बना देंगे आप और यहां तक उतार देंगे, ठीक है, उतारो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए थीटा बराबर 0 पर डीवी बटे डी आर का मान कैसा होगा, अधिकतम होगा, इसे विभव प्रवणता कहते हैं और यह सदिश राशि होती है। अन्य वैल्युओं पर डीवी बटे डी आर का मान अदिश राशि होगा, क्योंकि डीवी विभव अदिश राशि, डी आर दूरी अदिश राशि। तो अपन कहेंगे परंतु थीटा बराबर 0 पर डीवी बटे डी आर का मान अधिकतम होता है, इसे विभव प्रवणता कहती हैं। अर्थात माइनस डीवी बटे डी आर मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वेक्टर, सदिश रूप में लिखी जाएगी, यह सदिश राशि होती है ना। तो एक संबंध तो ये आ गया, ई वेक्टर बराबर माइनस डीवी बटे डी आर, इसे ग्रेड भी लिखते हैं, या ई वेक्टर बराबर माइनस ग्रेड भी, या इसे डेल संकारक से भी लिखते हैं, माइनस डेल संकारक बी।
और इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ई वेक्टर बराबर, या इसको लिख दो पहले, यहां ये डेल संकारक है, यानी आंशिक अवकलज है ये। अतः डेल बराबर होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। तो दूसरा सूत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में एल बी का मान और रख दो यहां, ये हो जाएगा ई वेक्टर बराबर माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप और बी, या ई वेक्टर बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल बी अपॉन डेल जेड के कैप। तो अब न्यूमेरिकल करने के लिए हमारे पास दो सूत्र हो गए, एक तो ये रहा ई वेक्टर बराबर माइनस डीवी बटे डी आर आर कैप, और दूसरा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध।